आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। Dash a network of retail shops that are owned and operated by manufacturers dealing in standardized and branded consumer products। ये पूछ रहे हैं कि किसको नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप्स बोला जाता है जो ओन या ऑपरेट करते हैं कुछ स्टैंडर्डाइज मैन्युफैक्चरर्स या फिर ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को। उनको क्या बोला जाता है? ए डिपार्टमेंटल स्टोर, B chain stores, C consumer cooperative stores, D more than one of the above, E none of the above। तो इसका आंसर आएगा B chain stores। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52। Consider the following statements regarding the World Trade Organization WTO। फर्स्ट स्टेटमेंट है WTO classifies member countries as developing and developed। मतलब जो WTO है वो मेंबर्स को क्लासिफाई करता है कौन सी कंट्रीज डेवलपिंग है और कौन सी डेवलप्ड है। स्टेटमेंट नंबर 2 है WTO एक्ट्स एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। जो WTO है वो जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में अगर डिस्प्यूट्स है तो वो उसको सेटल करने के लिए भी वर्क करता है। थर्ड स्टेटमेंट है डेवलपिंग कंट्री स्टेटस इन WTO ब्रिंग्स सर्टेन राइट्स। अगर WTO में डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिला हुआ है किसी कंट्री को तो उसके साथ कुछ राइट्स भी उनको दिए जाते हैं। सो आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ए स्टेटमेंट 2 ओनली, B statements 1 and 2, C statement 2 and 3 only, D more than one of the above, E none of the above। तो इसका आंसर आएगा C statement 2 and 3 only। Next question, question number 53। Which of the following is the correct formula for the arithmetic mean? इसमें आपको बताना है कि arithmetic mean निकालने का फॉर्मूला सही क्या है। A. The formula for arithmetic mean is the total sum of values of observations divided by the number of observations. B. The formula for arithmetic mean is the total sum of values of observations plus the number of observations. C. The formula for arithmetic mean is the total sum of values of observations multiplied by the number of observations. D. More than one of the above. E. None of the above। So इसका आंसर आएगा A. The formula for arithmetic mean is total sum of values of observations divided by the number of observations है। मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उनका सम कर देंगे और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of observations smaller than dash is same as the number of observations larger than it। इसमें बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो कम होते हैं डैश से और सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो लार्जर होते हैं उससे। तो इस ऑप्शन है मीडियन, बी है मोड, सी है मीन, डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ई है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ए मीडियन, क्योंकि मीडियन जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल मिडिल वैल्यू होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की। सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीडियन के दोनों साइड्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55। The measure of dispersion which ignores the signs of deviations from a central value is। measure of dispersion जो होते हैं वो वैल्यू सेंट्रल वैल्यू के साइंस को इग्नोर कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कौन सा मेजर होता है वो? ए स्टैंडर्ड डेविएशन, बी मीन डेविएशन, सी क्वार्टाइल डेविएशन, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर आएगा बी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में साइन नहीं देखा जाता है सेंट्रल वैल्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। The time period for which an index number is determined is known as। किस टाइम पीरियड के लिए इंडेक्स नंबर जो है वो निकाला जाता है? A base period, B current period, C normal period, या D more than one of the above, E none of these। तो इसका आंसर आएगा B current period। क्वेश्चन नंबर 57। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। The present ages of P and Q are represented in the ratio as 6:4।
5 years ago, their ages were in the ratio 5:3. What are the present ages? तो पूछ रहा है P और Q दो लोग हैं, उनका जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 6:4 और 5 साल पहले उनका रेशियो था 5:3. तो आपको उनका प्रेजेंट एज बताना है. तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले P और Q का रेशियो ले लेंगे हम. अभी लिख लेते हैं, अभी का कितना रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट? 6:4. तो P और Q दो लोग हैं, उनका जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 6:4 और 5 साल पहले जो उनका रेशियो था वो था 5:3 का. 5:3 का रेशियो था 5 साल पहले. हाँ, 5:3 का रेशियो था. तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 4x माइनस 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20x माइनस 25 आया और 6x माइनस 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18x माइनस 15 आया. इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी हमारी 5. तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 30 ईयर्स एंड 20 ईयर्स. मतलब P का जो प्रेजेंट एज है वो 30 ईयर्स है और Q का जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर्स है. तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा B. Question number 58. Alpha and Beta each invested 10,000 rupees for 2 years at the same rate of interest of 10% per annum. But Beta's investment is compounded annually and Alpha's investment is charged on simple interest. What amount did Beta receive more than Alpha? तो इसमें बोल रहे हैं कि दो लोग हैं अल्फा और बीटा, दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया 10-10 हजार का 2 साल के लिए और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% पर एनम. ठीक है, लेकिन जो बीटा ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका कंपाउंडेड एनुअली, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था और जो अल्फा का इन्वेस्टमेंट था उस पर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा था. तो बीटा को कितना ज्यादा अमाउंट मिला अल्फा से, हमें ये कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए. वो होता है प्रिंसिपल इक्वल टू रेट अपॉन में 100 का होल स्क्वायर. तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट कितना है 10%, तो 10/100 का होल स्क्वायर कर देंगे. तो 10,000 इंटू 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई 0 0 कैंसिल कर देंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 100. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? B 100 रुपीज. आंसर हो जाएगा हमारे पास B 100. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन ब्रेक इवन एनालिसिस इज, आपको मार्जिन ऑफ बताना है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसको बोला जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस में. A एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट. B एक्चुअल सेल्स प्लस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट. C एक्चुअल सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट. D मोर देन वन ऑफ द अबव. E नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर आ जाएगा A एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट. एक्चुअल सेल्स में से हम ब्रेक इवन पॉइंट का सेल माइनस कर देंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 60 है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा एंड डैश एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान. इसमें पूछा गया है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो कितने पार्ट्स में सक्सेसफुल था? पंजाब, हरियाणा एंड A उत्तर प्रदेश, B मध्य प्रदेश, C गुजरात, D मोर देन वन ऑफ द अबव, E नन ऑफ द अबव. तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो पंजाब, हरियाणा और यूपी के साथ कुछ छोटे पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी सक्सेसफुल हुआ था. तो इसका आंसर आएगा A यूपी. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.